हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी चैनल। ये है 6 स्टैंडर्ड का रिवीजन और लेसन नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने सभी आंसर्स को पॉइंट में लिख दिया है ताकि हम इसको अपने इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप भी इस तरीके से रेडी कर सकते हैं और अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ फॉलोइंग रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में हमको बताना है, हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वाटर। ठीक है, वाटर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हम वाटर किस तरीके से यूज़ करते हैं और हमको पता है कि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, ये नेचर से हमको मिलता है। ह्यूमन एंड एनिमल ऑल्सो यूज़ इट। हम इसको पॉइंट में डाल सकते हैं कि एनिमल एंड ह्यूमन ऑल्सो यूज़ इट एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लांट फॉर द लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस करने के लिए भी प्लांट को ज़रूरी है। यूज्ड वेरी लार्ज स्केल, इसमें बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एंड फॉर अ मैनी पर्पज़। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस है फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुकिंग, हम बहुत इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट को अपने इन वर्ड्स आप लिख सकते हैं। सेकेंड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन बींग and the animal, it is also used for human being and animal. It provide oxygen, medicinal herb, wood, food, shelter for animal. ठीक है, इस तरीके से पॉइंट को अपने वर्ड्स लिख सकते हैं। मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, हमको एनिमल्स के रिलेटेड भी बहुत जानकारी है, हम अपने इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं और इस तरीके से माइंड मैप बना के उसको रेडी कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एनिमल। ठीक है, मिल्क, फूड, हंटिंग एक्सेट्रा, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग एंड सिम्बॉलिक यूजेस, एग्जाम्पल्स आर्ट, लिटरेचर, माइथोलॉजी एंड रिलीजन। डॉग्स, होम गार्ड एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन। बुलक एंड हॉर्सेस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फार्मिंग। ठीक है, एनिमल्स के रिलेटेड भी हमको बहुत सारी जानकारी है, हम अपने इन वर्ड्स में बहुत कुछ लिख सकते हैं। यही पॉइंट को हम और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स। फोर्थ है हमारा मिनरल्स। मैनी मिनरल्स फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब हम यूज़ करते हैं। यूज़फुल फॉर डे टू डे कंस्ट्रक्शन, ज्वेलरी मेकिंग, बॉडी ऑफ एरोप्लेन, वायर एंड मेटल एंड नॉन मेटालिक सब्सटेंस। ठीक है, और हम बहुत से इसके भी यूजेस अपने इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं। फिफ्थ है लैंड, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, टू सेट अप फैक्ट्री, इंडस्ट्री। ठीक है, बिल्डिंग, होम्स के लिए ये यूज़ में आता है। इस तरीके से पॉइंट को आप लिख सकते हैं। लैंड के भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, ये एक माइंड मैप मैंने रेडी किया है, आप भी रिवीजन इस तरीके से कर सकते हैं बिफोर द एग्ज़ाम। आंसर द फॉलोइंग हम देख लेते हैं। मैप जब हम रेडी करते हैं तो हमको इसके स्पेलिंग्स भी अच्छी तरीके से लर्न रहना ज़रूरी है ताकि हम आंसर अच्छी तरीके से लिख सकें। ठीक है, और अच्छी तरीके से सेंटेंस फ्रेम कर सकें। आंसर द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, ग्लेशियर, रिवर एंड विंड, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, स्लोप ऑफ लैंड। ये तो बहुत ही आसान है, किस तरीके से सॉइल फॉर्म होती है। सेकेंड, प्रोडक्शन आर ऑब्टेन फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते हैं हम और यूज़ करते हैं। वुड, मेडिसिन, वैक्स, बैम्बू, रबर, पेपर। ठीक है, आपको जो एडिशन इसमें करना है आप लोग कर सकते हैं। द यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के किस तरह के यूज हमने जैसे पहले देखा था वही सेम पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन, मेकिंग ज्वेलरी, मेकिंग बॉडी ऑफ द व्हीकल, वायर एंड मशीन। मिनरल्स आर वेरी यूज़फुल टू ऑब्टेन मेटल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सेम वही पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं और उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। आप सिर्फ स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिए और सही फ्रेम को
सेंटेंस कीजिए ताकि एक अच्छा सा आंसर रेडी हो। यूज़ ऑफ लैंड एग्रीकल्चर टू सेटअप अ बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, बिल्डिंग, होम। सेम वही लैंड के पॉइंट है, एक बार आप अच्छी तरीके से लर्न कर देंगे तो यहाँ पर भी आप सेम पॉइंट्स डाल सकते हैं यूजेस ऑफ लैंड में भी। इस तरीके से आप इसका भी मैप रेडी करके ही रखिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स हम किस तरीके से बचा सकते हैं। कुछ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं तो हमें उसका किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेचुरल थिंग्स मैन यूज्ड कॉल नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसमें सभी आंसर्स में ये पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है, फुलफिल हिज नीड द नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स से हमारी नीड फुलफिल होती हैं। और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, सब नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।